Hello बच्चों, let's see this question. Three vectors p, q and r are shown in figure. Let us be any point on the vector r vector. The distance between the point p and s is b mod r vector. The general relations among vectors p, q and s is. बच्चा यहाँ पर हम लोग को बोला इस क्वेश्चन में तीन वेक्टर्स हम लोग को दे रखा है इस फिगर के अंदर, ठीक है। अब बच्चा यहाँ पर मेरे को बोला कि हमारे पास एनी पॉइंट ऑन द वेक्टर आर वेक्टर, ठीक है। आर वेक्टर की बात कर रही है, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट पी, ठीक है। अब आर वेक्टर की बात, यहाँ पर आर वेक्टर की बात कर रहा है बच्चों ये। अब ये आर वेक्टर यहाँ से आर वेक्टर कितना हो जाएगा इसका, क्यू वेक्टर माइनस के पी वेक्टर, राइट, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट पी एंड एस इज बी मोड ऑफ आर वेक्टर। द जनरल रिलेशन अमंग द वेक्टर पी क्यू एस। पी क्यू एस के अंदर हम लोग को रिलेशन बताना है बच्चा। ये पी वेक्टर है, राइट, ये पी वेक्टर है बच्चों। यहाँ पर ये क्या है हमारे पास, एस वेक्टर है, ठीक है। ये यहाँ पर इसकी वैल्यू दे रखी है। अब जब ये पोजीशन, अगर यहाँ पर देखो ये पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है बच्चों यहाँ पर, तो इसको मैं बी आर, जो हमारे पास बी आर वेक्टर है, ये क्या है हमारे पास पोजीशन वेक्टर है, तो इसको बी आर वेक्टर को मैं क्या लिखूँ, आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर है, तो अगर आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर तो इसको मैं क्या लिखूँगा, आर केप, सॉरी क्या लिखूँगा बच्चों, इसको मैं आर केप लिख सकता हूँ। इसको मैं बिल्कुल लिख सकता है, मैं यहाँ से आर केप क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं आर केप लिख सकता हूँ बच्चों यहाँ पर, ठीक है। आर केप यहाँ मैं लिख सकता हूँ इसको, राइट, ठीक है। अब देखो बच्चा, हम लोग अगर देखेंगे यहाँ से कि जो ट्रायंगुलर जो लॉ है हमारे पास वेक्टर एडिशंस का, मैं लिखता हूँ यहाँ से अकॉर्डिंग टू triangular law of vector addition वेक्टर एडिशन, ठीक है। अब ट्रायंगुलर लॉ है तो मैं क्या बोलूँगा यहाँ से, P मीन्स ओपी वेक्टर, ओपी प्लस यहाँ से PS माइनस के SO, राइट, बट ये अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए मैं इसको इक्वल के इधर लिख रहा हूँ डायरेक्टली, ठीक है। तो OS वेक्टर, इसको यहाँ OS लिख सकता हूँ बच्चा। तो फाइनली क्या हो जाएगा, OP क्या है, P वेक्टर है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, B R, और ये हमारे पास ये R वेक्टर है, तो ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर, तो इसको यहाँ पर लिख दिया है मैंने, ठीक है। आर के इक्वल टू हमारे पास ये क्या बचा बच्चों, S वेक्टर, राइट। अगर ये P वेक्टर है तो मैं अगर यहाँ से इसको लिखता हूँ बी आर वेक्टर, आर केप क्या होता है बच्चों यहाँ पर, आर वेक्टर अपॉन मोड ऑफ आर वेक्टर होता है, पढ़ा हमने यहाँ पर, इक्वल टू एस वेक्टर। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ कि आर केप क्या होता है, मोड ऑफ आर वेक्टर अपॉन, सॉरी आर वेक्टर अपॉन मोड ऑफ आर वेक्टर, राइट। मैंने यहाँ लिखे मोड ऑफ आर वेक्टर से मोड ऑफ आर वेक्टर कैंसिल आउट, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, पी वेक्टर प्लस बी आर वेक्टर इक्वल टू एस वेक्टर। आर वेक्टर क्या है बच्चों, यहाँ पर हमने बोला यहाँ से क्यू वेक्टर माइनस के पी वेक्टर, मतलब मीन्स क्या बोल सकता हूँ मैं, क्यू वेक्टर माइनस के पी वेक्टर, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, आर वेक्टर आ जाएगा। तो यहाँ से मैं ये लिख देता हूँ, पी वेक्टर प्लस बी क्यू वेक्टर माइनस के पी वेक्टर इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, ये एस वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो एस वेक्टर इक्वल टू क्या लिखूँ मैं इसको, पी वेक्टर प्लस बी क्यू वेक्टर माइनस के बी पी वेक्टर इक्वल टू एस, तो मैंने आगे लिखा है तो यहाँ से कुछ नहीं आएगा, ठीक है। इस प्रकार से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं बच्चे यहाँ पर हम लोग इस प्रकार से, ठीक है। अब देखेंगे बच्चों यहाँ से हम लोग एस वेक्टर, ठीक है, यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेते हैं, पी को कॉमन ले लें यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, पी वेक्टर 1 माइनस के बी प्लस बी क्यू वेक्टर, ये रिलेशन हम लोग के पास यहाँ से आएगा बच्चों। अगर हम लोग इसको यहाँ से देखेंगे कि 1 माइनस के बी पी वेक्टर प्लस बी क्यू वेक्टर, यही है हमारे पास यहाँ से बच्चों, इस प्रकार से दिया हुआ है 1 माइनस के बी, तो मैं बोल सकता हूँ डी जो ऑप्शन होगा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।